स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है ए सौंदर्य, बी बेकारी, सी वृक्ष, डी फुफेरा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फुफेरा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन है ए तुमने अच्छा किया जो आ गए, बी है यह स्थान बहुत अच्छा है, सी है अच्छा तुम घर जाओ, डी है अच्छा है वह अभी जा जाए। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है ए वह धीरे से बोलता है, बी है वह काला कुत्ता है, सी है रमेश तेज धावक है, डी है सत्यवाणी सुंदर होती है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है। ए है सुलेख, बी है आकर्षक, सी है हव्य, डी है पौरुष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आकर्षक। अगला प्रश्न है पांचवा, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ए है पाश्विक, बी है पशुत्व, सी है पशुपति, डी है पशुता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाश्विक। अगला प्रश्न है, संस्कृत का विशेषण है। संस्कृत का विशेषण है। ए है सांस्कृतिक, बी है सांस्कृतिक, सी है संस्कृत, डी है सांस्कृतिक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है। ए दर्पण, बी मासिक, सी पवित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मासिक। अगला प्रश्न है आठवां, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ए है विष विषैला, बी है पिता पैतृक, सी है उन्नति उन्नत, डी है प्रांत प्रांतिक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रांत प्रांतिक। अगला प्रश्न है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए परिमाणवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी है हेतुबोधक, डी है रीतिवाचक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। ए है विशेषण, बी है संधि, सी है संज्ञा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशेषण। विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकारी है? ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है संबंध बोधक, डी है समुच्चय बोधक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण जो है वो विकारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए है सूर्योदय, बी है नीला, सी है विगत, डी है धीरे धीरे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? ए है रस्सी तद्भव, बी है सरकारी फारसी, सी है लीची तुर्की, डी है पुरोहित तत्सम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीची तुर्की। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य
प्रयोग है। ए है लड़कियों ने माँ को देखा। बी है उससे फल नहीं खाए गए। सी है घोड़ा हिनहिनाता है। और डी है यह काम तुमसे ही संभव है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ए है मैं न आ सकूँगा। बी है वह न पढ़ता है न लिखता है। सी है वाहने अंदर न लाओ। डी है तुम कल 9 बजे आओगे ना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुम कल 9 बजे आओगे न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए है गेहूँ पिस रहा है। बी है मैं बालक को जगवाता हूँ। सी है मदन गोपाल को हंसा रहा है। डी है राम पत्र लिखता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ पिस रहा है। अगला प्रश्न है, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो सामान्य आसन्न और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए है से, बी है में, सी है ने, डी है पे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ने। अगला प्रश्न है, नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उसमें से वह जोड़ी चुनें जो सही नहीं है। ए है देखना दिखाऊ। बी है पकना पका। सी है तैरना तैराक। डी है पीना पियक्कड़। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखना दिखाऊ। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? ए है विधेय विशेषण। बी है प्रतिशेषण। सी है क्रिया विशेषण। और डी है विशेष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छांटें। ए है कछुआ। बी है चलता। सी है धीरे धीरे। डी है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छांटे। ऑप्शन है ए उसे, बी रहा, सी मार, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 22वां, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? ए है संज्ञा। बी है सर्वनाम। सी है क्रिया। डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 23वां, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए है प्रेरणार्थक क्रिया। बी है पूर्वकालिक क्रिया। सी है द्विकर्मक क्रिया। डी है संयुक्त क्रिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए है नम्रता। बी है मिठास। सी है शीतलता। डी है सच्चा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चा। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ए है आलस। बी है अलस। सी है आलसीपन। डी है आलसी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलसी। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? इसमें छांटना है आपको कि जिस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि न हो वही वाक्य आपको बताना है। ए है उसमें एक गोपनीय रहस्य है। बी है आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा। सी है कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। डी है वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पर ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए है संज्ञा।
बी है सर्वनाम, सी है क्रिया, डी है क्रिया विशेषण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ए है बालक पढ़ता है, बी है राम खाना खा चुका, सी है गोपाल पानी लाओ, डी है अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। अगला प्रश्न है 29वां है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ए है सोना, बी है हंसना, सी है रोना, डी है लिखना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखना जो है सकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों सोना, रोना, हंसना अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? ए है अपूर्ण क्रिया, बी है संयुक्त क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, डी है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? ए है ममता पुस्तक पढ़ती है, बी है रमेश स्कूल जाओ, सी है शायद वह गोपाल का भाई है, डी है बैठा नहीं जाता। इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन ए सही है, ममता पुस्तक पढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? ए है राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, बी है मुझसे नहीं पढ़ा जाता, सी है बच्चे से नहीं चला जाता, डी है राम पत्र पढ़ता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संहेदार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? ए है सदा सच बोलो, बी है वह जाना चाहता है, सी है तुमने अखबार पढ़ा होगा, डी है तुम नहीं लिखोगे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुमने अखबार पढ़ा होगा। यह संदेहपूर्वक वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ए है हिनहिनाना, बी है झुठलाना, सी है मिमियाना, डी है फड़फड़ाना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झुठलाना जो है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, वह किधर गया? इस वाक्य में किधर शब्द है? ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी है गुणवाचक विशेषण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए है सूर्योदय, बी है नीला, सी है विगत, डी है धीरे धीरे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण, डी है अव्यय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। वस्तुओं का जो नाम जिससे बताया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है ए लंबाई, बी बहन, सी दया, डी शत्रुता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहन। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए है मिठाई, बी है चतुराई, सी है लड़ाई, डी है उतराई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए है गाय, बी है पहाड़, सी है यमुना, डी है आम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए है शत्रुता, बी है वीर, सी है मनुष्य, डी है गुरु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा, डी है इनमें से कोई नहीं।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा में वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए है बुढ़ापा, बी है ताजमहल, सी है मिठाई, डी है सर्दी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल। अगला प्रश्न है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? ए है जातिवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है भाववाचक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? ए है मोहन, बी है नदी, सी है हरियाली, डी है अयोध्या। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाली। अगला प्रश्न है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है परिस्थितिवाचक, डी है भाववाचक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? ए है गणित, बी है कक्षा, सी है बड़ाई, डी है ईमानदारी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए है क्रोधी, बी है क्रोधित, सी है क्रोध, डी है क्रुद्ध। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। अगला प्रश्न है 49, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 4, सी है 3, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए है प्रत्यय, बी है सर्वनाम, सी है संज्ञा, डी है क्रिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के द्वारा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ए है सौंदर्य, बी है सौंदर्यता, सी है सुंदरी, डी है सौंदर्यीकरण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरी। सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द सुंदरी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ए है हार, बी है धार, सी है तार, डी है वार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार। हार शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है? ए है पक्षी, बी है बाज, सी है मकड़ी, डी है गैंडा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ए है अपराध, बी है अध्याय, सी है स्वदेश, डी है स्थापना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है कि 55 से 67 तक लिंग बदलना है। इसमें आपको बताना है 55 प्रश्न है। पहला है कवि का लिंग, इसको बदल के बताना है। ए है कवयित्री, बी है कवयित्री, सी है कवयित्री, डी है कविनी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। कवि का लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। अगला प्रश्न है, वर का इसमें लिंग बदलना है। ए है वीरा, बी है वर्णी, सी है वधु, डी है वधु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वधु। अगला प्रश्न है, जाट, इसमें आपका लिंग इसको भी बदलना है। ऑप्शन है ए जटनी, बी जटिन, सी जाटिन, डी जाटनी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाटिन। अगला प्रश्न है, चौधरी का लिंग बदलना है। ए है चौधरायन, बी है चौधराइन, सी है चौधरानी, डी है चौधराइनी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधराइन। अगला प्रश्न है, गीदर का लिंग बदलना है। ए है गीदरी, बी है गीदरनी, सी है गीदरीनी, डी है गीदरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीदरी। अगला प्रश्न है, नट,
नट का लिंग बदलना है। ए है नटी, बी है नटिन, सी है नटनी, डी है नटनी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नटी। अगला प्रश्न है ठठेरा। ठठेरा का लिंग बदलना है। ए है ठठेरी, बी है ठठारी, सी है ठठेरिन, डी है ठठेरनी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठठेरिन। अगला प्रश्न है नेता का लिंग बदल के बताना है। ए है नेत्री, बी है नेत्राणी, सी है नेताइन, डी है नेतानी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेत्री। अगला प्रश्न है जुलाहा। जुलाहा का लिंग बदल के बताना है। ए है जुलीहिया, बी है जुलाही, सी है जुलाहिन, डी है जुलाहिनी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलाहिन। अगला प्रश्न है कहार का बदल के बताना है लिंग। ए है कहारिन, बी है कहारी, सी है कहरनी, डी है कहारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कहारिन। अगला प्रश्न है 65 है प्रिय का लिंग बदल के बताना है। प्रिय का है ऑप्शन है ए प्रियतम, बी प्रिया, सी प्रिय, डी प्रियसु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिय। अगला प्रश्न है देवर का लिंग बदल के बताना है। ऑप्शन है ए देवरानी, बी देवरीनी, सी है देवराइन, डी है देवरा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवरानी। अगला प्रश्न है जेठ का बदल के बताना है लिंग। ए है जेठानी, बी है जेठाइन, सी है जेठनी, डी है जेठिन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेठानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए है दया, बी है जड़ता, सी है घटना, डी है बुढ़ापा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। ए है खिड़की, बी है बुढ़ापा, सी है आबादी, डी है मजदूरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुढ़ापा। अगला प्रश्न है अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। ए है शिक्षक, बी है अध्यापक, सी है गुरु, डी है प्रवक्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अध्यापक। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए है सहारा, बी है सूचीपत्र, सी है सियार, डी है परिषद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिषद। अगला प्रश्न है तंबाकू कौन सा लिंग शब्द है। ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग, डी है कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। ए है बुढ़ापा, बी है हिमालय, सी है बनावट, डी है लड़कपन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बनावट। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए है दया, बी है घटना, सी है जड़ता, डी है बुढ़ापा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए